Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will study inner automorphism. पहले हमने पिछले लेक्चर में आउटर ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा था। आज हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम पहले डिफ़ाइन करते हैं कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म को डिफ़ाइन कैसे करना है। तो ये बड़ा सिंपल है कि जी कोई ग्रुप है तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म को आई से डिनोट करते हैं। ए कोई जी का फिक्स्ड डेरिवेटिव ले लेते हैं, ए बिलोंग्स टू जी, बी ए फिक्स्ड एलिमेंट। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म को उस फिक्स्ड एलिमेंट से आई ए कह लेते हैं। डिफाइंड फ्रॉम जी टू जी। कैसे डिफाइंड है जी? जी टू जी। और कैसे डिफाइंड है कि आई ए जी यानी आई ए ऑफ जी इक्वल टू ए जी ए इनवर्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। यानी जी का, ये ए भी जी का है, जी भी जी का है। एक एलिमेंट फिक्स्ड करके उसको तमाम के साथ उसके कंजुगेट ले लेना है, यानी कंजुगेट क्लासेस का सेट ले लेना है। तो ये आपका इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहलाता है, डिफाइंड बाय ए। तो इसे कहते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये है जी इसकी डेफिनेशन। अब जो आई ए है ये 1 बी ए और ऑन टू बी ए चेक कर लेते हैं कि ये इज़ ऑन टू। ये ऑब्वियस है क्योंकि कैसे है कि जी में अगर आल एलिमेंट आप ले लें, फॉर आल जी इन जी देयर एग्जिस्ट ए जी ए इनवर्स अंडर आई ए। तो ये ऑन टू हो गया। आल्सो के जो आई ए है इज़ आल्सो ये 1 भी है। 1 कैसे है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए कि फॉर ऑल हम 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, G1 G2 बिलोंग्स टू G। तो अगर ये G1 G2 के इमेजेस देखते हैं कि अगर इक्वल हैं तो ये G1 G2 इक्वल होना चाहिए। तो आई ए G1 अगर ये इसके इक्वल है आई ए G2 के, तो आई ए जी तो ए जी ए इनवर्स है। तो ये ए जी आई ए G1 ए G1 ए इनवर्स, तो ये हुआ जी ए G2 ए इनवर्स। तो लेफ़्ट और राइट कैंसिलेशन ला से अगर आप देखेंगे तो G1 इक्वल टू G2 आ गया। किसके इक्वल आया? G1 इक्वल टू G2। तो इसका मतलब ये है कि ये आई ए इज़ 1 अब ये देखना है कि ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग है कि नहीं है, यानी फॉर ऑपरेशन प्रिजर्विंग। ऑपरेशन प्रिजर्विंग के लिए आप इसको चेक कर लें कि ऑपरेशन प्रिजर्विंग का मतलब क्या होता है कि होमोमॉर्फिज्म ये आई ए है कि नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि आई ए, इसके लिए ज़रा चेक कर लेते हैं। आई ए G1 G2 ये किसका इक्वल हुआ जी? ए पहले G1 G2 और इधर आ जाएगा जी ए इनवर्स। अब आप क्या करेंगे कि ए G1 मैं दरमियान G1 और G2 के दरमियान में ए इनवर्स लगा देता हूँ। यानी ए इनवर्स ए मैंने अगर दरमियान में लगा दिया, इधर G2 और यहाँ पे ए इनवर्स है। ये इसका ए इनवर्स ए तो ई होता है ना? क्या होता है? ये आपको पता है कि ए इनवर्स ए ई के बराबर है। तो मैंने ये इनके दरमियान में पुट किया है। तो अब ज़रा आप देखें कि ए G1 ए इनवर्स और इधर क्या आया? ए G2 ए इनवर्स। यह क्या बन गया जी? ये आपका बन गया जी आई ए G1 और ये क्या बन गया? आई ए G2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आई ए G1 G2 है ये क्या है? ऑपरेशन प्रिजर्विंग, यानी आई ए इज़
होमोमॉर्फिज्म। क्या है जी? अब वो होमोमॉर्फिज्म जो 1 1 भी हो, यहाँ पे 1 1 हो गया, इधर ऑन टू भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, तो इसका मतलब ये ऑटोमॉर्फिज्म है। बेसिकली जो आइसोमॉर्फिज्म है और जो सेम ग्रुप में वो ऑटो होती है, और जो अगर फिक्स्ड में कर देंगे तो ये बन गई इनर ऑटोमॉर्फिज्म। जी नेक्स्ट अब हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में कुछ रिजल्ट्स आज हम देखेंगे। पहले हमने डेफिनेशन की, अब इसको कुछ रिजल्ट्स हम देखते हैं। क्या है कि तो जी के मतलब जी ग्रुप में से कोई 2 इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स लेते हैं कि आई ए एंड आई बी, बी 2 इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स। ये आपने 2 इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ली जी। अब आई ए जी किसके इक्वल हुआ? ए जी ए इनवर्स। और आई बी जी किसके इक्वल हुआ जी? बी जी बी इनवर्स। अब हमने अब बेसिकली इनका प्रोडक्ट देखना है। क्या देखना है? प्रोडक्ट, यानी आई ए आई बी ऑफ जी ये किसके बराबर आता है? ये जरा देखते हैं। आई ए वैसे ये यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा लगेगा? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का लगेगा। बी जी आई बी जी किसके इक्वल है? ये उसके बी जी बी इनवर्स। अब आई ए से मुराद के इधर ए इस एलिमेंट के साथ ए भी इधर लगेगा, इधर ए इनवर्स लग जाएगा। ए बी जी बी इनवर्स और इधर क्या आ जाएगा? ए इनवर्स। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई, तो ये बन गया ए बी जी और बी इनवर्स ए इनवर्स। और आपको पता है कि बी इनवर्स ए इनवर्स किसका इक्वल होता है? ये ए बी सारे का इन्वर्स होता है। तो आप इसे यूँ लिख सकते हैं कि ए बी जी और बी इनवर्स ए इनवर्स की जगह लिखेंगे ए बी इनवर्स। क्या लिखेंगे? ए बी। अब यहाँ पे ए बी है, इधर ए बी इनवर्स है, तो जी इसे आप यूँ नहीं लिख सकते आई ए बी और जी। इधर लेफ्ट साइड में क्या था? आई ए आई बी ऑफ जी, तो ये किसके इक्वल हुआ? आई ए बी जी। तो यानी ये आपने ये प्रूफ एक रिजल्ट किया कि आपको ये आगे काम देगा कि आई ए आई बी किसके इक्वल हुआ जी? आई ए बी के इक्वल हुआ। तो ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म की है। अब एक मैं और आपको बता दूं कि जो ऑटोमॉर्फिज्म इनर ना हो वो आउटर ऑटोमॉर्फिज्म कराती है। तो इसकी आउटर ऑटोमॉर्फिज्म की क्या डेफिनेशन हुई? एन ऑटोमॉर्फिज्म which is not inner, जो इनर ना हो, is said to be outer ऑटोमॉर्फिज्म। अब मैं आपको एक डेफिनेशन करके देने लगा हूँ कंप्लीट ग्रुप की, यानी अब हम डिफाइन करने लगे हैं एक कंप्लीट ग्रुप को। तो कंप्लीट ग्रुप की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि एक ग्रुप जी इज सेड टू बी कंप्लीट इफ नंबर 1 द सेंटर, यानी सेंटर ऑफ जी इज ट्रिवियल। क्या है जी? ट्रिवियल, या इसे सेंटरलेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेंटरलेस। सेंटरलेस का मतलब को प्रॉपर सेंटर ना हो। अब ट्रिवियल सेंटर तो हर एक का होता है, यानी आइडेंटिटी तो उसका सेंटर में आती है ना। हर ग्रुप का जो आइडेंटिटी, किसी भी ग्रुप का सेंटर नॉन एम्प्टी होता है, क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट जो आइडेंटिटी है वो सभी के साथ कम्यूट करता है। तो सेंटर ट्रिवियल हो, यानी आइडेंटिटी के अलावा कोई और एलिमेंट सेंटर में ना हो, उसे सेंटर लेस भी कह सकते हैं या ट्रिवियल सेंटर हो। और दूसरा नंबर पे उस जी की सारी ऑटोमॉर्फिज्म इनर हो। क्या हो? यानी एवरी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज इनर। क्या हो? जी की हर ऑटोमॉर्फिज्म इनर हो, तो ऐसा ग्रुप, देन सच ए ग्रुप इज said to be complete।
ग्रुप, ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? कंप्लीट ग्रुप। अब एक इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि जी हम ले लेते हैं कि D3 डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, यानी D3 का आपको पता है कि ये इसके एलिमेंट्स होते हैं E, A² फिर B, फिर आ गया जी AB और A² B। ये इसके क्या है? 6 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं जी? अब इसका कौन ऐसा एलिमेंट है जो सभी के साथ कम्यूट करे? वो सिर्फ E ही है, यानी इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ G या D3 वो सिर्फ E है, यानी ये सेंटर तो आपका इस ग्रुप का क्या हो गया जी? ट्रिवियल सेंटर हो गया। अब इसकी कि इनर एटोमॉर्फिज्म की अगर आप डेफिनेशन देखें, क्या हमने डेफिनेशन की है कि एक एलिमेंट पहले फिक्स करना होता है G में से, तो IAG इनवर्स, तो उसको तमाम फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। तो यहाँ पे अगर हम इसका एक एक एलिमेंट फिक्स 6 एलिमेंट्स है, तो 6 के 6 इनर एटोमॉर्फिज्म से बनेगी, यानी IE, दूसरी इनर एटोमॉर्फिज्म E फिक्स किया, फिर आपने A अगर फिक्स करते हैं तो IA, फिर IA², फिर बनेगा जी IB, फिर बनेगा जी IAB और फिर लास्ट में बनेगा IA²B। ये इसकी कितनी बनी जी? इस ग्रुप की 6 इनर एटोमॉर्फिज्म है। कितनी है? 6 की 6। ये 6 ही G के अंदर आती हैं। अब मैं आपको IE जो है इसे आप क्या लिख सकते हैं? IE ऑफ G, E इनवर्स, तो वो तो G के बराबर हुआ, तो ये मतलब ये तो ऑब्वियसली G में आ गया, तो IE तो ये तो क्लियरली G में आ गई। अब देखते हैं IA, दूसरा आपने IA फिक्स किया, IA ऑफ G ये किसके इक्वल हुआ? देख लेते हैं। ये G के तमाम एलिमेंट्स हैं, तमाम से मतलब पूरे ग्रुप के साथ, पूरा ग्रुप तो वही आ गया ना, A², फिर आ गया जी B, AB, A²B, और इधर आप A इनवर्स लगा दें, तो ये ज़रा अंदर ऑपरेट करते हैं, A इनवर्स, फिर आ गया जी A और A इनवर्स, यानी इसके साथ भी लेफ्ट में A और राइट में A इनवर्स, फिर आगे A², इसके साथ आ गया जी A², और क्या आएगा जी इधर लेफ्ट साइड में A इनवर्स, फिर आ जाएगा जी B, इसका A B और A इनवर्स, फिर आ गया जी A B और A इनवर्स, फिर आ जाएगा जी इसके A² B के साथ पहले A आना है, A² B और आगे A इनवर्स आ गया जी। अब D3 का जो टेबल आपको मैंने कंप्लीट बार बार करवाया हुआ है, तो ये सारे एलिमेंट्स अगर आप चेक करेंगे तो ये बन जाएगा जी, ये तो E ही रह गया, अगला एलिमेंट क्या आएगा जी? A बन जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा जी? ये A² आ जाएगा, AB A इनवर्स, अगला एलिमेंट क्या है? AB A इनवर्स, ये वाला एलिमेंट ये बन जाएगा, A² B बन जाएगा, आगे AB A इनवर्स, ये आपका एलिमेंट भला किसके इक्वल आएगा? ये B के इक्वल आ जाएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा जी AB, क्या बन AB। इस सारे को अगर आप अरेंज कर लें तो ये फिर आपका G बनता है। IA इनर आगे इस तरह IB सेम इस प्रोसीजर्स के साथ आप करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? वो भी इनर। ये सारी के सारी एटोमॉर्फिज्म G में आएगी, तो ये सारी के सारी कौन सी हुई जी? इनर एटोमॉर्फिज्म्स हुए। तो आप कह सकते हैं कि G जो D3 है वो कौन सा है? एक कंप्लीट ग्रुप है। अब हम एक छोटा सा रिजल्ट प्रूव करने लगे हैं, वो ये है कि IA इनवर्स ये किसके इक्वल है? IA होल इनवर्स, यानी A इनवर्स के साथ अगर फिक्स करते हैं तो ये पूरे का इनवर्स बन जाता है। तो इसको हम ज़रा, ये एक आपका ना छोटा सा रिज़ल्ट है, या इसको आप करोलरी कह सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि IAG ये किसके इक्वल हुआ? AG A इनवर्स के बराबर है। A इनवर्स G ये किसके इक्वल हुआ? पहले अब A इनवर्स आएगा, फिर G आएगा, फिर इसका इनवर्स आएगा, यानी A इनवर्स का
इन्वर्स। तो इसे आप क्या लिख सकते हो कि ए इन्वर्स जी और ए। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं, आई ए और आई ए इन्वर्स ऑफ जी। तो आई ए तो वैसे आया, आगे ब्रैकेट में ए इन्वर्स जी क्या आया जी, ए इन्वर्स जी। आई ए इन्वर्स जी का रिजल्ट है ए इन्वर्स जी और ए। तो ये अब ए इसके लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में ए इन्वर्स आ जाएगा। आई ए की डेफिनेशन के तहत ये बन गया ए इन्वर्स जी और ए इस आ गया जी ए इन्वर्स। ये ए इसके साथ ऑपरेट होके क्या बन जाएगा ई, ये इसके साथ ऑपरेट होके बन जाएगा ई, यानी ई जी ई, यानी ये जी हो गया, क्या हो गया जी। तो जी को आप क्या लिख सकते हो, आई ई जी नहीं लिख सकते। तो यानी आपने क्या प्रूव किया कि आई ए इन्वर्स ऑफ जी इक्वल टू आई ई, क्या आया आई ए, और आई ए इन्वर्स किसके इक्वल आया जी, आई ई के। इसका मतलब इसका ये इन्वर्स है और इसका इन्वर्स ये है। तो यानी आई ए का इन्वर्स क्या आया जी, आई ए। तो आप ये नहीं कह सकते कि आई ए इन्वर्स इक्वल टू आई ए, यानी इसका ये इन्वर्स है। तो यानी आपने ये प्रूव कर लिया कि आई ए इन्वर्स इक्वल टू आई ए होल इन्वर्स। ये आपका प्रूफ था। थैंक यू जी।